रिश्ते का बेस क्या है? सर जो पुनीत ने बोला कि वी आर डिपेंडेंट, मैं सिर्फ उस बात से एग्री करता हूँ कि हमारी लाइफ उन्हीं पर डिपेंडेंट है। बिकॉज सूर्य से हमें ऑक्सीजन मिलता है, देन फल फूल सब उगते हैं, एंड देन यू नो हवा से वो सब तो सबने बोल दिया। तो मैं फर्स्ट बात से एग्री करता हूँ कि आवर लाइफ इज डिपेंडेंट। हो गया। सूर्य से जो रिलेशन है उसका बेस रोशनी है, और हवा से जो रिलेशन है उसका बेस सांस लेना है, जीवन। नहीं देखो मैं बताता हूँ, अपन छोड़ो अभी इसको। देखो अभी मैं बताता हूँ, सिंपल समझो। कोई और है? ट्राई करो, वेरी गुड। माइक देना। ऐसा है सर, आपने जो ये बताया था कि सब लॉज से जुड़े हुए हैं, तो ये यूनिवर्सल लॉज में वो सूर्य और हवा भी जुड़ी हुई है हमारे के साथ। ये रिश्ता हुआ क्या? रिश्ते का बेस क्या है? देखो कोई दया नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई छूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नियम है। और आपके पास क्षमता है, दी थी प्रकृति स्पष्ट कह रही है, मैंने क्षमता दी थी, नियम समझ लो। ना समझो, मरो मरो मरो। शैतान की दुनिया है, सबके सब शैतान की दुनिया में फंसे पड़े जबरदस्ती। वो विटामिन डी दे रहा है तो भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है। सोचो, कृष्ण की गीता, क्या बात है। दुनिया के किसी भी शब्दों में उसका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी अद्भुत चीज कहने के बाद कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि सुन अर्जुन, जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है किसी को भी उसे गीता उपदेश नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। कृष्ण ने एक ही जगह अलर्ट करा कि गीता पढ़ने वालों सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, आपको मेरी बात फायदा पहुंचाती, उठाओ जियो, लेकिन दूसरा नहीं जीना चाहता तो जबरदस्ती मत करो। बस सुनने की इच्छा वाले से सोचो कृष्ण क्या कह रहे हैं, और यहां तो जबरदस्ती नहीं कर रहा है। सोचो, कृष्ण की गीता, क्या बात है। दुनिया के किसी भी शब्दों में उसका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी अद्भुत चीज कहने के बाद कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि सुन अर्जुन, जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है किसी को भी उसे गीता उपदेश नहीं देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। कृष्ण ने एक ही जगह अलर्ट करा कि गीता पढ़ने वालों सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मैं भी तुमसे कह रहा हूं, आपको मेरी बात फायदा पहुंचाती, उठाओ जियो, लेकिन दूसरा नहीं जीना चाहता तो मैं कह रहा हूं पढ़। बच्चा बोलता बाप तू पढ़ा था, तेरा हाल मेरे को दिखता। नाइफ, ये पंडित मौलवी पादरी दुष्टों की दुकान तुम तय करोगे? हद हो गई। 2000 साल पहले कोई मूर्ख कुछ कह के गया और तुम उसके लिए हमको बोलोगे करना ही पड़ेगा। और सुन रहे हैं, ये शैतानों की दुनिया है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ हो ही नहीं सकता, ना कृष्ण ना क्राइस्ट ना प्रकृति, कोई बचाने को नहीं खड़ा है। क्राइस्ट ये नहीं कह रहे हैं कि तुझे शैतान की दुनिया में मजा दे दूंगा। मार ना, तेरी मर्जी, मार, जितना मरना उतना मर। मजा लेना है भगवान की दुनिया में आजा। आज चल के तुझे मैं लेके चलूंगा एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम न हो, आंसू न हो, हैं? बस प्यार ही प्यार मिले। वो दुनिया है जबरदस्ती। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये है कि बात तो समझ में आ गई है ना, कि आप जो कुछ भी दे रहे हो उसकी कीमत सूर्य के विटामिन डी या रोशनी से खरबों गुना खराब है, तो भी जबरदस्ती दे रहे हो। अबे किसने सिखाया आपको? है? मतलब अहंकार जैसा कि मैं भगवान हूं। मैं कह रहा हूं तू ले, मतलब ले, यही मतलब हुआ ना इसका। सीधा मैं साइकोलॉजिकल अर्थ निकालूं तो अर्थ क्या हुआ? आप कहना क्या चाह रहे हो किसी को भी कि मैं कह रहा हूं कर, क्यों? मुझे मालूम है। अबे 500 करोड़ भगवान घूम रहे हैं, अंदर से शैतान है, आपस में रह रहे हैं। सर जो उम्मीदें वो सामने वालों से करते हैं वो खुद ही उनको पूरा नहीं कर पाते अपनी तरफ से। आप पहली बार आए हो? जी। जवाब से समझ में आ जाता है। ठीक है। हाँ हेलो सर, वो एक दूसरे को अपनी मन की करने नहीं देते, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और कोई? कुड बी इंटॉलरेंस। किस चीज का? एक दूसरे का बात टॉलरेट नहीं कर पाते लोग। टॉलरेट क्यों करे कोई किसी को? यू हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एट टाइम्स। हेलो, हाँ सर, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जाता है तो बस। तुम सब है ना। दूसरा कलाकार का वो भी ढूंढ के लाता है। हाँ बेसिकली ऐसा लगता है कि वो हम अपने और सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। एक जो जैसा है उसको स्वीकारने में हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं थाप खा जाती है। उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, और वही सबसे ज्यादा रीजन होता है, क्योंकि सहनशीलता इंसान में होती नहीं है। बहुत कम लोगों में ये चीजें होती है, और उसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स चलती है। सर ऐसा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो यस, नेचुरली जैसे हम बने हैं, और ये जो मैन मेड प्रेशर के अंडर जीते हैं, तो ये दोनों अंदर हमारे कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं। सो ये हमें बड़ा अनकंफर्टेबल सा करती हैं इन एवरी रिलेशनशिप।
बिकॉज माई इनर नीड्स आर डिमांडिंग वन थिंग बट सोसाइटी इज टेलिंग मी टू डू समथिंग एल्स। तो ये एक चीज है। और दूसरी है कि हर इंसान अलग तरह से बना हुआ है और कुछ कॉमनैलिटीज हैं, लेकिन फाइनली एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। अब उसके साथ मैच करना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन ठीक है नहीं है, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत रिलेशनशिप में खलबली मचाती है। क्या नाम है आपका? खड़े रहो, खड़े रहो। आपका नाम क्या है? कमल चड्डा। पहली बार आए? हाँ जी। वेरी गुड। करते क्या है? सर मैं 2-4 मैगजीन्स चलाता हूँ। बिजनेस चलाते हैं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। ठीक है, आज मैं आपको रिश्तों की बुनियाद समझाऊंगा। उसे समझने में मनुष्य युगों से नाकाम रहा है। मनुष्य जीवन की दिक्कत एक ही है कि जो सच्चा ज्ञान है वो उसे रत्ती पर उपलब्धि नहीं है। और कभी कोई कह देता है 2-5 हजार साल में एक बार, तो उसको वो पकड़ नहीं पाता। सिंपल बात समझो, सामान्य बात है, हम बुद्धि नहीं लगाते। पता नहीं 4-5 साल का होते होते बच्चे को ऐसा तो कैसा सुला दिया जाता है कि बाद में वो कभी जागता ही नहीं। आज वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कम, और वो भी बहुत कम समय के लिए, किसी को जागा हुआ देखा है। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं जगा देता हूँ, और जो मजा आ रहा है ना वो जागने का आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मैं जगाता हूँ, फिर घंटे 2 घंटे निकलते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी नींद घेराती है, फिर सो जाते हैं। कभी कोई जाग के देखता नहीं है कि ये 6 फुट की आइटम चीज क्या है, इसकी हस्ती क्या है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, ये सबको मालूम है। ये छोटी सी पृथ्वी से बड़े अरबों खरबों तारे हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, हवाएं बह रही है। और यदि इतना काम चल रहा है और सिस्टेमेटिक चल रहा है, दोनों बातें, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हवा में ऑक्सीजन नहीं मिली, या सूर्य सो गया 3-4 रोज के लिए रोशनी नहीं दूंगा, या पृथ्वी घूमना भूल गई, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। और ये सब जानते हैं, लेकिन इतने सोए हुए हैं कि एक पल को सोचते नहीं कि ये बात क्या है। और फिर सोचेंगे कभी, तो मूर्ख सोचते हैं, फिर वो चमत्कारिक भगवान, और फिर लीलाएं, अरे फिर गड़बड़। सिंपल है, सब कुछ 1 पॉइंट लॉ से कंट्रोल, समझ लेना, सब कुछ 1 पॉइंट लॉ से कंट्रोल है। और इसमें मनुष्य जीवन भी आ गया, मनुष्य जीवन के रिश्ते भी आ गए। बात समझ में आ गई सबके? हाँ, अब ये एक ऐसी बात है जो 6 साल के बच्चे को भी समझ में आ जानी चाहिए कि सुपरली लॉ के द्वारा सब कुछ कंट्रोल है, इसलिए गड़बड़ नहीं हो रही है। बड़ी सिंपल बात है। अब इसमें चमत्कार, न मंत्र, न शास्त्र, न कहां से ले आते हैं समझ में नहीं आता। और फिर सो गए, भटक गए। सो जो मैं कहना चाहता हूं वो बात बड़ी सिंपल है कि मनुष्य का जीवन भी और मनुष्य जीवन में आपसी रिश्ते भी 1 पॉइंट कंट्रोल। अब इस 6 फीट के आदमी को हवा तो इतनी दे दी गई है कि क्या बात है, बात तो है कुछ, है ना, लेकिन जैसी सोच रहे हो वैसी बात कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक बात आपसे कह दी। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब मैं सिर्फ अंतिम सत्य पे बात करता हूँ, नीचे किसी चीज का कोई समाधान नहीं है, है ना, मूर्खताओं का अंत नहीं है। कौन कहाँ कितना फंसा है वो अपने माता पिता से पूछ ले, धर्म के धुरंधरों से पूछ ले, समाज बनाने वालों से पूछ ले। और अधिकांशों ने ब्रह्मचर्य का एक ही अर्थ निकाला हुआ है जो इन मूर्खों ने निकाला है कि स्त्री पुरुष संबंध, यानी कि स्त्री से दूर वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का स्त्री पुरुष से कोई भी संबंध नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। स्त्री से दूर वो आदमी परमात्मा से भी दूर, उसका कुछ काम ही नहीं है, इस दुनिया में काम नहीं है। वो गलती से आई हुई आइटम है, गलती से आ गई है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ब्रह्मचर्य एक बहुत ऊंचा शब्द है, और बगैर ब्रह्मचारी हुए
जीवन के तमाम संकटों का अंत नहीं लाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मचर्य क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी मुझे कोई बताए कि ब्रह्म क्या है, क्योंकि ये भी एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ भारत में समझा जा सकता है। तो ब्रह्म क्या है? शांति से बोल। वो सबसे बड़ी शक्ति जो सबको साथ में लेके चलती है। ब्रह्म क्या है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड और चर्य का मतलब प्रकृति, प्रकृति के साथ रहना। बोल बोल बोल। ब्रह्मचर्य यानी टोटालिटी। मैंने ब्रह्म पूछा। टोटालिटी, यूनिवर्स। टोटालिटी जो है वो ब्रह्म है, यानी जो कुछ भी है ना, हवा, पानी, सूर्य, मच्छर, कीड़े मकोड़े और पंडित मौलवी पादरी भी गलती से ब्रह्म का हिस्सा तो हैं। तो जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका जो टोटल है उस टोटल को ब्रह्म कहते हैं। यानी न तो उसमें से कुछ बाकी न उसके अलावा कुछ भी, टोटल। बरोबर है? अब जब ये टोटल ब्रह्म है और मैंने कहा कि सब कुछ नियम पूर्वक चल रहा है, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना ही होता है कि ये जो ब्रह्म है ये जैसी चर्या यानी कि जैसा बिहेवियर कर रहा है वैसा बिहेवियर यदि मनुष्य करने लग जाए तो उस मनुष्य को हम ब्रह्मचारी कहते हैं। अभी इतिहास में कितने ब्रह्मचारी हुए ये चर्चा में अगले दिन करूंगा, लेकिन बात सबके समझ में आ गई। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ये ब्रह्म जिस हिसाब से बिहेवियर करता है उस हिसाब से बिहेवियर करने वाला मनुष्य ब्रह्मचारी हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, है ना, क्योंकि फंस तो गए हैं। अभी इस दुनिया की हसीनियत तो अच्छी लग रही है, लेकिन करे कैसे? हसीनियत तो इस दुनिया की बहुत प्यारी है, लेकिन जाए कैसे? बड़ी दिक्कत है। और फिर एक और दिक्कत है, ये भी बड़ा कमाल है, मुझे भी आश्चर्य होता है। मैं कुछ भी बोलता हूँ, लिखता हूँ, सीधे उस दुनिया की बात करता हूँ, सुन के पढ़ के अपने वीडियो बना के डाल देते हैं। अब सुनते आता है, समझते कम है, डर भीतर रहता है और उसका मिक्सचर कर देते हैं। मैं इस दुनिया की बात करता हूँ तो वीडियो बना के वर्कशॉप चला के इस दुनिया की बात घुसल देते हैं, और इसमें कोई बाकी नहीं है। बड़े बड़े नाम ये करते हैं, नेशनल भी, इंटरनेशनल। गलत है ये, आप फैलाओ यदि आपके समझ में, वरना वो मिसफायर करेगी। आधी बात इधर की आधी बात उधर की करके बीच की खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि इधर डर है, इधर डर नहीं है। मैं इधर की बात करता हूँ, मेरे को डर ही नहीं है। मर्जी आपकी, लड़ना आपको, जितना मैं बचा सकता हूँ बचा लूंगा। तो ये भी गलत है। चीजें फैलना चाहिए, मैंने कही तूने कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रकृति की दुनिया थी, हसीन दुनिया थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी, यहाँ जाना ही नहीं था, चले गए। और इतना गहरा घुसेड़ दिया है कि मेरे जैसा आदमी नहीं निकाल पाता है। मतलब इतना गहरा घुसेड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है कि हाथ पकड़ लो और बाहर निकाल दो, नहीं, पूरी तरह से फंस गया है। अब भगवान की दुनिया क्या होती है किसी को मालूम ही नहीं है। बस छोटे बच्चों को देख लो और सोच लो हाँ होती है। अब ये शैतान की दुनिया, उसका शैतान का यहाँ मन बन गया, समझ लेना। भगवान की दुनिया में भगवान का मन था, बच्चों को जलन नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन नहीं था, क्रोध नहीं था, टेंशन नहीं था, चिंता नहीं थी, क्योंकि भगवान की दुनिया में था, बड़ा मजे में था। ये आइटम दी ही नहीं है भगवान ने। फिर शास्त्र, धर्म, समाज, मान्यता, परंपरा और कुछ भी नहीं छोड़ा और एक दुनिया बना दी शैतान। उस शैतान की दुनिया में क्या गया? टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, ये सब क्या है? अरे क्या हालत कर दी, मनुष्यता गायब, मनुष्यता ही गायब। सड़क पे कोई मरता हो, मरे, लाख की कोशिश करते हो, इसी दुनिया का नया आइडिया लेके आ जाते हो और फंस जाते हो। तकलीफ आई, अंगूठी पहन लोगे और फंस जाओगे। अभी तकलीफ का अंगूठी से क्या लेना देना है? बात ही समझ के बाहर की है, बात ही समझ के बाहर की है। कैसे कर सकता है? वो कर सकता है क्योंकि सोया हुआ है और बुरी तरह से सोया हुआ है और डरा दिया गया है, और अब तो बचा ही नहीं है। जिंदा आदमी तो ये करेगा ही नहीं। लेकिन छोटे बच्चे को भी कुंडली बनाओ, अरे बच्चे में भी खराबी होती है क्या? हैं? बच्चे में भी खराबी होती है क्या? बर्बाद करके रख दिया। इसीलिए क्राइस्ट कहते थे, क्राइस्ट रिलेशन के बादशाह थे। यदि किसी एक को सरताज मानना है कि इस दुनिया में मनुष्य जीवन और उसके रिश्तों को किसने अच्छे से समझाया, समझे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीके से समझाया क्राइस्ट ने। बात तो किसी के समझ में नहीं आई, आज तक किसी क्रिश्चियन के समझ में नहीं आई, आनी भी नहीं है, क्योंकि कौन गीता पढ़े अपने वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, इसी में रस है सबको, इसी में रस है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मिल जाते हैं, दुकानें चलती है। क्राइस्ट को कौन सुने, क्यों पढ़े? कोई एक वाक्य क्राइस्ट का पढ़ता नहीं है। क्राइस्ट एक ही बात कहते थे, जिसको भी देखते थे कि चल तू शैतानों की दुनिया में फंसा पड़ा है, आ मेरे साथ, मैं तुझे भगवान की दुनिया में ले चलता हूं, है ना, आ मेरे साथ, तू इस दुनिया में फंसा पड़ा है, आ मेरे साथ। मैं भी यही कह रहा हूं, कृष्ण भी पूरी गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं, आ मेरे साथ, बहुत दर्द में है तू, बहुत कष्ट में है,
इस दुनिया की बात मत कर, सीधे इधर आजा। एक हसीन दुनिया है भगवान की, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, मस्ती मस्ती, आनंद ही आनंद, सफलता ही सफलता। एक हसीन दुनिया है। लेकिन फिर मूर्ख लोग क्राइस्ट को ऊपर की दुनिया की बात कर रहे हैं, ये भी ढूंढ के लाते हैं। अरे यही दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है। ये भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। स्वर्ग नरक, अरे काहेगा स्वर्ग काहेगा नरक, सब यही है। इस दुनिया में है तो नरक में है, और इस दुनिया में है तो स्वर्ग में है। ना कोई दूसरा स्वर्ग है, ना कोई दूसरा नरक है। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, आज आपके पास मौका है, बराबर समझ लेना। अभी बात हम सिर्फ रिलेशंस पे कर रहे हैं और सिर्फ रिलेशंस की ऊंचाई पकड़ रहे हैं, है ना। न मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं, न मनुष्य की शक्ति की, न कुदरत की शक्ति की, न किसी चीज की। सिंपल समस्या कि रिलेशन में समस्याएं क्या है और किस बुरी तरह से मनुष्य फंस गया है। सो वही बात मैं कह रहा हूं जो क्राइस्ट कह रहे हैं कि शैतान की दुनिया से छूटना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। एक हसीन दुनिया है और कितनी हसीन है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना मार दिया है। आश्चर्य होता है। अरे पृथ्वी को संकट नहीं, सूर्य को संकट नहीं, जानवरों को बेचारों को संकट नहीं, जितना संकट तुम पाले बैठे हो। ये कौन सी दुनिया बना ली? शैतान शैतानों के साथ रह रहे हैं, शैतान शैतानों को परेशान कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? भगवान कहता है तुम्हारी दुनिया तुम जानो। फिर इतना फंस गए कि इसी दुनिया के भगवान बना लिए, इसी दुनिया के मंत्र बना लिए, इसी दुनिया से रोजे बना लिए, इसी दुनिया से नमाजें बना ली, इसी दुनिया से क्रॉस बना लिए। अब शैतानों की दुनिया का बनाया कोई भी सामान क्या काम आ रहा है? आ रहा है? 500 करोड़ लोग हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं बेचारे। 2-5 करोड़ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। हो क्या रहा है? मैं दावे से कहता हूँ जितना करोगे उतना मरोगे, करते जाओ, मर्जी तुम्हारी, मैं अकेला खड़ा हूँ। कर लो जितनी तमन्ना है दिल की पूरी कर लो, कर लो। जानते नहीं हो मर गए हो, मर रहे हो और मरते चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। मैं तो दावे से कह रहा हूँ आज, क्योंकि अंतिम सत्य की बात कर रहा हूँ। ये मौका है, बस इतना कहूंगा, कोई भी मेरे वीडियोस की या किताबों की कॉपी ना करे। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, समझ में आने वाली बात नहीं है। इतनी ताकत ही नहीं है, मरोगे लोगो। फिर उसमें इस बात में एक पॉइंट पकड़ के यहाँ की 10 बात मिलाओगे तो चीज क्या बनेगी? मत करो, छोड़ो। जनता बहुत मूर्ख है, कुछ भी बोल लोगे मान लेगी। अपना कमाओ, आगे बढ़ो, बड़े बनो। आपको भी कहता हूँ, बचना चाहते हो तो मेरे अलावा किसी को सुनो बोलो मत, फंस जाओगे, पूरी तरह से फंसोगे। अब ये दो दुनिया है और मैं इतना ही कह रहा हूँ जो क्राइस्ट कह रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, कितने लोग तैयार हैं, कितनों में ताकत है, कितने जिद्दा है जो क्योंकि तू जो कुछ करना चाह रहा है ऐसा बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं, जिसको पंडित कहना कृष्ण कि पंडित लोग ऐसा नहीं करते। तो बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन तू जो काम करना चाह रहा है वो ऐसा नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ। और मैंने सबको फंसते देखा है, एक दो को नहीं, कईयों को फंसते देखा है। वोट लाना ना जरा, और ये चीज समझ लेना, जिनको आगे कंपेनियन चुनना है या शादी करनी है, क्योंकि जितना आपके हाथ में है, अभी तो हम आपके हाथ की चर्चा कर रहे हैं। सत्य ये है कि उससे कहीं ज्यादा प्रकृति के हाथ में है, आप ही के जीवन की डोर। लेकिन उस पर हम आ नहीं रहे अभी, क्योंकि अभी तो अपने ही बुरे जाल में फंसे पड़े हैं। तो वहां से कैसे निकले उसकी चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके साथ कैसे रहना उसकी चर्चा बाद में करेंगे, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। इसलिए 3 डूज 3 डोंट्स तो स्टैंडर्ड हो गए, है ना। लेकिन उलझन क्या होती है कि सब जने समझते नहीं है कि दोस्ती क्या होती है, साथ क्या होता है, और कंपेनियनशिप क्या होती है, शादी क्या होती है। इसका जो भेद है ना, कोई समझ नहीं पाता है। और अच्छे अच्छों को मैंने गलत जगह उलझते देखा है। अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि बेहोश है, जमाने के मारे हुए हैं, तो बातें बुद्धिमानों जैसी करते हैं, लेकिन बुद्धिमान है नहीं। तो मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मुझे लगता है कि इससे समझने में आसानी हो जाती है। होता क्या है कि जो बच्चा होता है ना, वो प्रकृति से कनेक्टेड होता है। समझ में आ गई बात आपके? अब उसका कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है या तुम्हारा स्टेटस क्या है ना, या तुम किस खानदान से हो, तुम ड्राइवर की औलाद हो या धनपति की औलाद हो। बच्चों का भी इससे फर्क पड़ता है। फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है? वो ड्राइवर के बच्चे के साथ भी उतनी मस्ती से खेलता है ना, जितना किसी धनपति के साथ। वो मूर्खों के साथ भी इतनी मजे से रहता है जितना बुद्धिमानों के साथ। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के बनाए रिश्तों से चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? ना समझ में आया तो पूछ लेना। अब झंझट क्या हो गई? अब इस खेलते बच्चे को ये वाला बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर आप क्या है, किस धर्म का है, किस जात का है, कुंडली मिलती है, क्या कमाता है, उसका खानदान क्या है, परिवार क्या है, बिजनेस क्या करता है, बरोबर है? ये क्राइटेरिया सिखाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो। हालांकि प्यार में एक ताकत है, ये तो जिनने प्यार किया वो जानते हैं, बरोबर है? जो प्यार करते हैं वो इसके किसी बंधन को नहीं मानते हैं। मानते हैं? अरब पति की लड़की होगी, मुस्लिम मैकेनिक से प्यार हो गया, फिर ये महाराज लोग बीच में आते हैं, पंडितों, मौलवियों। अरे तुम्हें तो कहते हो जगत माया है, तुमसे नहीं छूट रही, उसे छोड़ दी। कितनी ताकत है प्यार में। ये चिल्लाते रहते जगत माया है, और बड़े आश्रम बनाओ, और बड़े मंदिर बनाओ, और हवाई जहाज खरीदो, और बड़ी मूर्तियां लगाओ, और फिर लेक्चर में क्या, जगत माया है।
अरे महाराज प्रेम कर लेते जो कबीर कह रहे हैं 2.5 एकड़ प्रेम का। बड़े वो पंडित वो है जिसने प्रेम पढ़ लिया वो तो इस बॉक्स को तोड़ के भग जाता है ना। माँ बाप दादा दादी खानदान कितनी चीजें समझाते हैं, वो अंदर अंदर हंसता है, बाप बड़ी सीरियसली सुनता है, अंदर हंसता है, मैं कुछ सुनने वाला नहीं। चैटिंग चालू है, कब भगेंगे तय है, बोलते रहो। कितना समझाते हैं, प्रेमी माया से दूर हो जाता है। तो एक होता है प्रेमी और एक होता है इस बॉक्स का मारा। प्रेम तो बड़ी ऊंची चीज है, उसको छोड़ देते हैं अपन। फीलिंग क्या आती है, अच्छा लग रहा है, विचार मिलते हैं, उसके साथ थोड़ी देर के मजा आया, नीचे गया रे मेरी बात सुनता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, शादी कर ले पता चलेगा। हम सोचते नहीं आगे की। अच्छा लड़के भी एक्टर होते हैं, मुझे क्या चाहिए तेरी खुशी, तो अपन भी सोचते वाया जरा ध्यान से देख, अंदर राक्षस छिपा हुआ है। वो तो खूबसूरती देखी नहीं कि लड़का सज्जन हुआ नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की उतना सज्जन लड़का हो जाता हाथों हाथ। ये पंडित, ये संसार, ये समाज सज्जन करने में थक जाते हैं, नहीं होता। एक सुंदर लड़की निकल जाए तो 50 लड़के एक साथ सज्जन हो जाते हैं, कि कितनी सज्जनता ना दिखा दे कि हमको लिप दे, सब सज्जन हो जाते हैं, फंस जाते हैं। मैं बाकी कह रहा हूँ फंस जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या मेल फीमेल साइकोलॉजी पे तो चर्चा करेंगे तब करेंगे, लेकिन प्रकृति ने तय कर रखा है कि मेल रिलायबल कौन नहीं है, बड़ी एक्टर है वो, होगा अभी उसको भी छोड़ो। अब झंझट क्या है, थोड़ा समझना, हर कोई प्लीज मेहरबानी करके समझना कि आपको जीवन साथी चुनना है, उसका क्राइटेरिया आप मेहरबानी करके प्रकृति के साथ क्यों लेके चुने, बड़ा अलग क्राइटेरिया, अभी ऊपर भी नहीं जा रहा। लेकिन सत्य तो ये है कि सारी जोड़ियां बड़ी बनाई है, और दिक्कत ये है कि सब गलत जोड़ियों में फंसे पड़े हैं। ये जीवन का सत्य है, लेकिन वो अंतिम सत्य है ना। पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हाथ लग रही है ऐसी जोड़ी भगवान ने बनाई हो तो भगवान की मिस्टेक है ना। तो हमको लगता है नहीं जोड़ियां ऊपर नहीं बन रही है, ऊपर बन रही है। कितनी जोड़ियां जिसके जीवन में लिखी है मिल भी सकती है, लेकिन सब गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। वो मैं कृष्ण का जीवन समझाऊंगा शायद, अभी कृष्ण की प्रेम कहानियां, अब उसको 1000 तरीके की मजबूरियां हैं। अभी माता पिता से झगड़ा हो गया और आपके मन में चला घर से भगना है, क्यों? क्योंकि आप इस मन में आ गए, अब घर से भगना और कोई लड़का टकरा गया, आपको तो घर से भगना ही था, वो निमित्त बन गया, थोड़े दिन के साथ में लगता है प्रेम हो गया, शादी कर लो। वो जो अच्छा लग रहा है वो आपकी कमजोरी का अच्छा लग रहा है, लड़के में कुछ भी नहीं है, समझ लेना। ये समझ में आ रही है बात? चप्पल ले लो, चप्पल बचा दो, चप्पल ले लो भाई। चल नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा। वो उतना ही चलेगा, उतना ही चलेगा, वो उतना ही नहीं चल रहा है। मैं द्वारका हुआ क्या? अमेरिका क्यों नहीं चलेगी? 5-10 साल शांति से रह लेता। अपने लिए मौत के सामान ढूंढ के लाते हैं, इस हद तक मुझे क्यों गिरा देते हैं? I am Geeta by Pete Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I am